आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी होगी, आप उस कॉपी को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। कानून बना दिया सरकार ने कि कोई भी किसान एग्रीमेंट के तहत जो खेती करेगा वो कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। केवल एसडीएम के जाकर के अपील कर सकोगे। एसडीएम सरकारी नौकर होगा, वो सरकार के कहने से फैसला लेगा। इससे किसान के सामने आने वाले समय में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगर ये तीनों अध्यादेश इस देश में लागू हो गए तो फिर किसान जो है किसान ना रह करके मजदूर बनने का काम करेगा। इस अध्यादेश में जो पहली पंक्ति है, पहला जो इसमें ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है, पहले हमारे यहाँ कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति किसी भी खाद्यान्न का जो है अपने यहाँ स्टोर नहीं कर सकता। उसके ऊपर पाबंदी थी कि कोई भी स्टॉक करके कल को ब्लैक मार्केटिंग का काम नहीं करेगा। अब उस बात पे छूट दे दी। जो 1985 का बना हुआ एक्ट था, उस एक्ट को खत्म करके बड़े बड़े इंडस्ट्री पूंजीपति उनसे कह दिया कि आप जो मर्जी किसान की फसल, चाहे वो दाल की है, गेहूं की है, चने की है, आप उसको खरीद करके स्टॉक कर सकते हो। हमारे से लेंगे सस्ते में, उसको स्टॉक करेंगे। स्टॉक करने के बाद जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो फिर वो लोग उसको अपने मर्जी के दाम के हिसाब से अपने गोदाम से निकाल करके लोगों को बेचने का काम करें। कैसे किसान मरे, कैसे पूंजीपति के पास और ज्यादा पैसा है, इसके लिए पहला अध्यादेश इस किस्म का लेकर के। इसमें दूसरा जो अध्यादेश है, तो दूसरा उन्होंने प्रदेश के किसान को कैसे मारा जाए उसके लिए लागू किया है। उसमें साथियों बड़ा साफ लिखा हुआ है, आने वाले में समय में किसान अपने खेत की फसल मंडी में ले जाकर के नहीं बेच के, मंडियां खत्म हो जाएगी। जब मंडी खत्म होगी वही उसके साथ साथ एमएसपी जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कहते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी जो खरीद करने वाला व्यक्ति है उस पर इस बात की शर्त नहीं है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में फसल नहीं खरीद के। तीसरा जो अध्यादेश है उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी फसल जो है अपनी मर्जी से नहीं बो सके। आप आने वाले समय में जब अपनी फसल की बुआई करोगे तो उसके अंदर जो कंपनियां आकर के आपको हिदायत देगी, अगर किसी जमींदार के पास 5 एकड़ जमीन है, वो 5 की 5 गेहूं की कर रहा है, उसको कहेंगे 5 की बजाय 3 एकड़ में गेहूं लगाएगा। 2 एकड़ में दाल लगाने की हिदायत देगा। और जो फसल लगाओगे उस फसल में आपको उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आप कहोगे मैं 40 क्विंटल 60 क्विंटल गेहूं तुझे दूंगा। जिस दिन आपकी गेहूं पक करके तैयार हो जाएगी, जब वो बेचने के लिए आप उनको टेलीफोन करोगे कि मेरे गेहूं निकाल लिया करके ले जाओ, तो उनके दलाल किस्म के लोग आपके बीच में आएंगे, आकर के मुट्ठी भर गेहूं उठा करके देख करके कहेंगे कि गेहूं का पकाव सही नहीं है। साथ के साथ ये भी कहेंगे कि गेहूं का जो साइज बढ़ना था वो साइज छोटा रह गया, इसलिए हम तेरी गेहूं नहीं लेते। आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी होगी, आप उस कॉपी को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। कानून बना दिया सरकार ने कि कोई भी किसान एग्रीमेंट के तहत जो खेती करेगा वो कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। केवल एसडीएम के जाकर के अपील कर सकोगे। एसडीएम सरकारी नौकर होगा, वो सरकार के कहने से फैसला लेगा। इससे किसान के सामने आने वाले समय में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आपके पास एक मौका है, आपके बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा है, अभी तारीख तय नहीं हुई, तारीख तय होने में समय है। आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे लोग चल करके आएंगे, मेरी तरह बहुत सारे लोग आपके बीच में खड़े होकर के अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन सरकार में बैठे लोग जब आपके बीच में आएंगे, आप उनसे पूछना ये जो अध्यादेश आप लेकर के आए, इससे किसान को क्या फायदा होने वाला है।